हिंदी साहित्य की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए डॉक्टर सूर्यबाला जी की लिखी हुई कहानी तोहफा। डॉक्टर सूर्यबाला हिंदी साहित्य की अग्रगण्य लेखिकाओं में से एक हैं। तो शुरू करें कहानी तोहफा। मम्मी, कांच के ग्लासों में बर्फ डालती शोभा ने आंखें उठाईं तो बबलू फिर खड़ा था। मम्मी, अज्जू भी जा रहा है। थकान और निराशा से बोझिल उसकी आवाज़ रुआंसी हो आई थी। क्यों, उससे कहो ना थोड़ी देर और रुक जाए। उसका नौकर उसे लिवाने आया है। अज्जू बबलू का सबसे प्यारा दोस्त था। महीनों पहले से बबलू उसे अपनी बर्थडे की तारीख और तैयारियां बताता आ रहा था कि उसके पापा इस बार उसके बर्थडे पर कितने सारे लोगों को बुला रहे हैं। केक मम्मी का बनाया हुआ नहीं बल्कि क्रीम किंग से आया हुआ होगा। सब तरह की ड्रिंक्स, लेमन, ऑरेंज, कैंपा, जितनी चाहो उतनी लो। खूब बड़े बड़े बैलून्स, रिबन्स, टॉफ़ियाँ। केक कट जाएगा तो ये सारे बड़े बड़े गुब्बारे अपने दोस्तों में बांट देगा। फिर पटाख पटाख फोड़ेंगे गुब्बारे मिलकर सब। बड़ा मज़ा आएगा। पापा मम्मी डांटेंगे थोड़े ही और खुश होंगे। पापा ने कहा है तू जितने चाहे उतने दोस्तों को बुला सकता है। केक काटते हुए सारे दोस्तों के साथ फ़ोटो खींचेगी। लेकिन अब मम्मी, अज्जू भी जा रहा है तो? शोभा विचलित हो उठी। अच्छा चल, मैं अज्जू के नौकर से बात करती हूँ, क्या कहता है वो। नहीं, आंटी ने मुझसे भी कहा था कि अज्जू को 7 बजे भेज देना और अब तो 8 बज रहे हैं। हाँ, शोभा को याद आया। अज्जू की मम्मी ने उसे भी नोट भेज दिया था कि अज्जू जाएगा ज़रूर बबलू के बर्थडे पर, लेकिन उसे प्लीज़ जल्दी भेज दीजिएगा। आजकल ज़्यादा रात को बच्चे को अकेला भेजना भी परेशानी है। उसने बबलू से कहा, अच्छा बेटे ऐसा करते हैं, तू अज्जू को अच्छी तरह बिस्किट्स, वेफर्स, मिठाइयाँ खिला दे, मैं प्लेट लगा कर देती हूँ। सुन, तू भी खा ले, दोनों दोस्त। मैं ड्रिंक्स भी देती हूँ, फिर उसे जाने देना। लेकिन अज्जू पूछ रहा है तू केक कब काटेगा, अब तो सारे दोस्त चले गए। बबलू की आंखें पूरी तरह डबडबाईं। अनायास शोभा के गले में कुछ अटका था, पर किसी तरह संभल कर बोली, बस थोड़ी देर और बेटे, चड्ढा अंकल को भी आने दे। और उसने बच्चे का माथा चूमकर सहला दिया। लेकिन मेरे दोस्त तो एक एक करके चले गए। सब पूछते थे तू केक क्यों नहीं काटता, इतने सारे लोग तो आ गए। और बबलू संभलता संभलता भी रो पड़ा। अरे ऐसे रोते हैं कहीं राजा बेटे। शोभा ने दोनों हाथों से उसका सिर अपने बाहों में समेट लिया। देख, चड्ढा अंकल को कहीं और भी जाना था ना, इसी से देर हो रही है। पापा ने उन्हें फ़ोन किया था, उन्होंने कहा बस थोड़ी देर में आते हैं। जानता है, उन्होंने पापा से कहा था ज़रूर बच्चे के बर्थडे पर ज़रूर आऊँगा। और अब तू उनके आए बिना केक काट देगा तो वो क्या सोचेंगे, उनको बुरा लगेगा ना। मेरे दोस्तों को भी कितना बुरा लग रहा था। सब कह रहे थे अब हम लोगों की तेरे साथ फ़ोटो भी नहीं खींचेगी, हम तो जा रहे हैं। कोई बात नहीं, तू यहाँ अंकल के साथ फ़ोटो खिंचा लेना केक काटते हुए। तो जल्दी आ भी तो नहीं रहे। बबलू खींच उठा। आएंगे, आते ही होंगे, कहा ना उन्हें कहीं और भी जाना था। जानता है वे कंपनी के सबसे बड़े ऑफिसर हैं और उन्हें बुलाया है तेरे पापा ने तेरे बर्थडे में। मम्मी, क्या है बेटे, तो मैं भी अज्जू के साथ उसके घर चला जाऊं? जब चड्ढा अंकल आ जाएं तो मुझे बुलवा लेना। अरे तू कैसा बुद्धू है, तेरे घर इतने लोग बर्थडे में आए हैं और तू अज्जू के घर जाने की बात कर रहा है। फिर मैं क्या करूं, वो सब लोग तो बड़े बड़े हैं और उन लोगों को मैं जानता भी तो नहीं। अकेले मेरा मन भी नहीं लग रहा। अच्छा तू कमरे में जाकर अपने नए खिलौनों से खेल। देख, उतने लोग बाहर बैठे हैं, मुझे उन लोगों के पास रहना चाहिए ना, तू यहीं खेल। अच्छा सुनो, क्या है, पता है क्या टाइम हो रहा है, कब आएंगे तुम्हारे चड्ढा? अब क्या बताऊं, बार बार फ़ोन करना भी तो अच्छा नहीं लग रहा, कहीं बिगड़ गए तो बस। तो मैं केक कटवाए देती हूँ। पागल हो गई हो, क्या सोचेंगे वे? लेकिन इतने सारे लोग जो घंटों से बैठे हैं वे क्या सोचते होंगे, ये भी ख्याल किया है? सोचने दो जो सोचते हैं, हम कर ही क्या सकते हैं। और जो सोचने के बाद बार बार जाने की जल्दी मचा रहे हैं तो उन्हें जाने दो। वाह, ये इतना आसान है क्या, किसी को बुलाकर घंटों रोके रहो और फिर वैसे ही वापस जाने दो। तो खिला दो उन्हें जो खिलाना चाहो, मेरा दिमाग क्यों चाट रही हो? कैसी बातें कर रहे हैं, सबकी अपनी इज्जत होती है, कोई तुम्हारे खाने का भूखा नहीं है।
जाते जाते कहते जाएंगे मिसेस चंद्रा टाइम से बुलाना था। टाइम? क्या मैं जानता था कि? मिस्टर चंद्रा बौखला उठे। तुम्हें कौन कह रहा है? पर चड्ढा को तो समझ होनी चाहिए थी। इतनी बड़ी फैक्ट्री के ओनर और टाइम तक का सेंस नहीं। नहीं आना था तो कह देते, ये बीच में लटकाए रखना। धीरे बोलो, तुम्हें बात करने तक का शऊर नहीं, किसी के कानों तक। अरे बाहर जाकर देखो, लोग खुलेआम ताने कस रहे हैं। कहीं पीकर झूम रहे होंगे चड्ढा। होश कहाँ होगा कि कहीं जाना है। अभी मिसेस गुलाटी कह रही थी। मिसेस गुलाटी से कहो अपना रास्ता नापे। लेकिन बात केवल मिसेस गुलाटी तक ही तो नहीं, एक के उठते ही सारे जाने लगेंगे। जाने दो, आई डोंट केयर फॉर एनीबडी। लेकिन कहने के साथ उन्हें खुद भी होश आ गया। इतना आसान है क्या? सबका चला जाना मजाक है क्या? और कहीं सचमुच ही सारे के सारे मेहमान चले जाएंगे तो चड्ढा के आने पर कितना बुरा लगेगा। ये भी तो उनकी कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। क्या सोचेंगे वे? नहीं, चड्ढा के आने तक कैसे भी सबको रोके ही रखना है। तब तब क्या किया जाए? उन्होंने हारी थकी आवाज़ में कहा। मैं क्या बताऊं? जाओ, जाकर फिर से किसी तरह फ़ोन पर गिड़गिड़ाओ। मेरा मतलब है कि रिक्वेस्ट करो कि सर प्लीज़। जाता हूँ, उन्होंने परेशान स्वर में कहा। फिर एकाएक पूछा, बबलू कहाँ है? बेडरूम में खेल रहा है। कितनी बार समझाया, कहा, पर कुछ भी नहीं खा रहा। कहता है केक काट कर तब खाऊंगा। दोपहर बाद से कुछ भी नहीं खाया। रोया भी कितना है। क्यों? उसके सारे दोस्त चले गए इंतज़ार करते करते, अंत में अज्जू भी। ओ, उसे समझा दो। जाता हूँ, किसी तरह राव के यहाँ से फ़ोन करने की कोशिश करता हूँ। सुनो सुनो, बात हो गई चड्ढा से। बड़े अच्छे मूड में थे। ऐसे बोले जैसे मैं उनका मातहत नहीं बल्कि यार दोस्त हूँ। बोले डोंट वरी, बस 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। उनके घर वाले भी भला के शरीफ। मेरी रिक्वेस्ट पर जहाँ चड्ढा गए हैं वहाँ का नंबर बताकर बात करवा दी। मैंने जरा चढ़ा भी दिया कि सर, हम लोग आपके लिए परेशान थे कि कहीं रास्ते में कुछ गड़बड़ी। सो सुनकर बड़े खुश हुए। बड़ी अच्छी तरह बात हो गई। बात हो गई ना? शोभा बात काट कर तुलसी से बोली। लो, अब जाकर बाहर बैठे मेहमानों से भी बात कर लो। कोई कोई तो उठ चुके हैं। अरे तो तुम क्या करती रहीं? कहना था जरा देर। प्लीज़, बस एक बार कह दिया। मुझे जितना कुछ कहना था कह चुकी। अब मैं कुछ नहीं कह सकती। तुम्हें जाकर जो कुछ जैसे कहना हो कहो। ठीक है, तुमसे तो कुछ हो नहीं सकता। मैं ही जाता हूँ। तुम जरा जल्दी से स्कॉच की 2 बोतलें भेजो, जो कभी कभार खास मौक़ों के लिए रखी हैं। भेज सकती हो या वो भी नहीं? देखूं कैसे नहीं रुकते हैं लोग। इतनी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर आ रहे हैं हमारे यहाँ। असल में तो लोग यही सोच सोच कर दिल ही दिल में जले बने जा रहे हैं। एक एक पैग स्कॉच आ जाएगी और सारी रात बैठे रहेंगे। आ गए आ गए। अरे शोभा किधर गई? इधर आओ ना, मिस्टर चड्ढा आ गए भाई। हेलो सर। हेलो हेलो। चारों ओर अजीब सी सरसराहट भरी उत्तेजना फैल गई। चड्ढा आ गए चड्ढा। आइए सर, आइए। हो, सॉरी फॉर लेट। नहीं सर, कोई बात नहीं, ऐसी कोई ख़ास देर नहीं हुई। आप आइए, मिलिए मिस्टर सो एंड सो, मिस सो एंड सो। हो। केक केक कट गया? हैप्पी बर्थडे। वे झूमते हुए बोले। नहीं सर, आपके बगैर कैसे कट सकता था? हम सभी आपका इंतज़ार कर रहे थे। हो, तो चलो चलो। जी सर, जी। वेयर इज़ द चाइल्ड? चड्ढा किसी तरह दिमाग की लगाम खींचते हुए बोले। मिस्टर चंद्रा ने जल्दी से शोभा को इशारा किया। सुनो, बबलू किधर गया? बबलू को बुलाओ। शोभा ने धीमी फुसफुसाहट में जवाब दिया, सो गया रोते रोते। मिस्टर चंद्रा और धीमे से फुसफुसाए, तो खड़ी क्या हो? जल्दी से जगाकर आंखें धुलाकर ले आओ। अच्छी तरह से समझा देना। हेलो सर कह के शेक हैंड करे। उनींदा होगा, बता सिखा कर लाना। बबलू बबलू बेटे उठ, देख चड्ढा अंकल आ गए। चल कर केक काट। उठ जा बेटे। बबलू की सोई उदास पलकें थोड़ी खुलीं। उसने हैरानी से चारों तरफ देखा और करवट बदलकर फिर गहरी नींद में सो गया। शोभा ने फिर से आंखें धुलवाईं, जगाया और तब उसे धीरे धीरे सोने से पहले का सारा माहौल याद आने लगा। एक एक कर आशीष, अमित, बंटू और अंत में अज्जू का भी इंतज़ार कर करके निराश होकर चले जाना। नींद और भूख से चिड़चिड़ी आंखों में एक अभिमान जागा। मैं नहीं काटता केक। अरे नहीं बेटे, ऐसे नहीं कहते। सब लोग तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। चड्ढा अंकल तुझे बुला रहे हैं ना। चल जल्दी चल। जिद, भूख और कच्ची नींद की चिड़चिड़ाहट चड्ढा अंकल के नाम से ही चरमरा गई।
वो अड़कर चिल्ला उठा, नहीं नहीं, मुझे नहीं काटना केक वेक, मेरे सारे दोस्त जो चले गए। मान जा बेटे, सब लोग क्या सोचेंगे। देख, तू नहीं काटेगा तो पापा की कितनी इंसल्ट होगी। कितना दौड़े हैं पापा तेरे बर्थडे के लिए, कितनी चीज़ लाए हैं। बबलू की आंखों में सचमुच सुबह से शाम तक की भाग दौड़ करते, पसीने पसीने होते पापा का थका हारा चेहरा साकार हो उठा। हाँ, पापा बहुत थके, उसी के लिए तो। बाल मन पसीज गया, चुपचाप मम्मी के साथ हो लिया। मम्मी ने किसी तरह उसका हाथ पकड़कर केक कटवाया। तालियां बज गईं, हैप्पी बर्थडे। उसने चारों ओर देखा, ना अज्जू, ना अमित, ना बंटी, अजनबी अनजान चेहरे। मन फिर मरोड़ उठा। साहब को जल्दी थी, ड्राइवर पहले ही बता गया था। मिस्टर चंद्रा ने जल्दी से काजू, केक, वेफर्स से भरी प्लेट उनके सामने कर दी। लीजिए सर। बबलू वैसा ही खड़ा रहा। साहब झूमते से खड़े थे, बबलू की ओर इशारा करके बोले, सो व्हाट इज़ योर नेम सनी? नाम नाम बता दो बबलू अपना। बबलू चुप खड़ा रहा। साहब पास आए। कम, आई विल गिव यू द बर्थडे किस, और अपने होंठ उन्होंने बबलू के चेहरे से सटा दिए। सिगरेट और शराब का तेज भपका उठा और बबलू ने पिनक का चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मिस्टर चंद्रा परेशान हो उठे। हो, तुम तो छोकरियों की तरह शर्माता है, हैं? और साहब ने लड़खड़ाती जुबान से एक गंदा पार्टी जोक सुना डाला। भीड़ का ठहाका बबलू को अपनी बर्थडे का सबसे बड़ा उपहास लगा सब उसी पर हंस रहे हैं। ओके, गुड बाय। साहब के हाथ बबलू की तरफ बढ़े थे, लेकिन बबलू ने हाथ नहीं बढ़ाया। बबलू, शेक हैंड करो साहब से। बबलू वैसा ही बुद्ध खड़ा रहा, गुन्ना सा। बबलू आवाज़ में आदेश की सख्ती और कड़क थी, लेकिन बबलू तो जैसे पत्थर बन गया था। नशे में धुत साहब के हाथ वैसे ही बढ़े थे। अरे, तुम हाथ मिलाना भी नहीं जानता? बबलू। मिस्टर चंद्रा आंखें तरेर कर कड़के थे, लेकिन बबलू के हाथ और भिज गए थे। वो खड़ा था वैसा ही पत्थर सा अविचल। बबलू। मिस्टर चंद्रा लगभग चीखे थे और एक भरपूर थप्पड़ उसके बाएं गाल पर पड़ा था। बबलू दर्द से बिलबिलाकर लड़खड़ाया था। शोभा की दबी चीख निकली थी और वो उसे गोद में चिपकाए तेजी से अंदर कमरे की ओर चली गई थी। बाहर कार की तरफ जाते हुए चड्ढा के साथ साथ मिस्टर चंद्रा का गिड़गिड़ाता स्वर घिसटता चला जा रहा था। सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। चड्ढा लोंदे की तरह कार की पिछली सीट पर लुढ़क गए थे, नशे में धुत। उन्हें पहले भी कुछ सुनाई नहीं दिया था। अंदर कमरे में बिस्तर पर लेटे बबलू की समूची देह रह रहकर हिचक उठती थी। शोभा भीगे मुलायम कपड़े से उसके गाल धोती, थपकती जा रही थी। थोड़ी देर बाद हिचकियां थमने पर उसने बायां हाथ लाकर धीरे धीरे अपने गालों को छुआ। फिर बहुत धीमी, लगभग अशक्त आवाज़ में शोभा से बोला, मम्मी, कल मुझे स्कूल मत भेजना। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई एक बेहद हृदय स्पर्शी कहानी, तोहफा। कल मिलेंगे फिर किसी मनोहर कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।